जिमिन तुमने सुना? हाँ भाभी चलिए। हाँ चलो। मामा चाचू फिर से मेरी कार चला रही है। जंकुक फिर से? मामा चाचू को नीचे उतारिए, मेरा कार टूट जाएगा। जंकुक तुम कोई छोटे बच्चे हो क्या? मामा प्लीज चाचू को जल्दी से नीचे उतारिए वरना वो तोड़ देंगे पिछली बार की तरह। जंकुक नीचे उतर जाओ, क्यों इसे परेशान करते रहते हो? अरे भाभी मैंने कब उसे परेशान किया? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए इसके खिलौने के साथ खेलना चाहता हूँ। मामा मैं बता रही हूँ चाचू तोड़ देंगे। अरे नहीं तोड़ूंगा, थोड़ी देर खेलने देना। नहीं अब नीचे उतरो, आप तोड़ दोगी। जंकुक नीचे उतर जाना, क्यों उसे परेशान कर रहा है? अभी नहीं चुटकू भाभी। मामा आप चाचू को नीचे उतारेंगी या नहीं? जंकुक ओके भाभी, अभी अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ था, आप ही ना भाभी। शैतान तुम क्यों इसे परेशान करते रहते हो? मैं घर का काम देखूं या फिर तुम दोनों को? अरे भाभी मैंने इसे कहाँ परेशान किया? यही है जो हर वक्त मुझसे चिढ़ती रहती है। क्योंकि आप हमेशा मेरे खिलौनों को तोड़ देते हो। अरे चुटकी मैं तो बस थोड़ी देर के लिए लेता हूँ, अगर वो टूट जाता है इसमें मेरी क्या गलती है? आप मेरे खिलौने लेते ही क्यों हो? जीव तुम अपने कमरे में जाओ। भाभी ने क्या कहा सुना ना? जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। हाँ जा रही हूँ, पर दोबारा मेरे खिलौनों को टच मत करना। जीव भाभी आप उससे नहीं इसे बोलिए, सारी गलती इसकी है। अरे चुटकू भाभी बस थोड़ी देर खेलना ही तो चाहता हूँ, आप और चुटकी तो बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ गए। तुम क्या कोई छोटे बच्चे हो जो उसके खिलौनों के साथ खेलोगे? अरे चुटकू भाभी भले ही मैं बड़ा हो गया हूँ पर दिल तो बच्चा है ना। भाभी ऐसे घूरिए मत, मैं छोटा बच्चा ही हूँ। छोटा बच्चा नहीं बुढ़ा बन चुके हो तुम। खुद को जाके मिरर में देखो, बॉडी बिल्कुल हल्क जैसी बना रखी है और तुम एक छोटा सा बच्चा हो। अरे चुटकू भाभी बॉडी नहीं शक्ल देखिए शक्ल, मेरे फेस को देख के आपको क्या लगता है मैं बच्चा हूँ ना? हाँ तुम ना अपना ये रेबिट जैसी शक्ल मत दिखाओ, 29 इयर्स के हो चुका हो तुम। तुम्हारी उम्र के लड़के काम करे घर संभाले और तुम क्या कर रहे हो? यहाँ घर पे बैठ के इसके खिलौनों के साथ खेलते हो। अरे चुटकू भाभी आपको क्या पता कंपनी में कितने बड़े बड़े काम होते हैं। मैं इतना छोटा सा बच्चा इतना सारे काम कैसे संभालूंगा? मुझसे तो हैंडल नहीं होगा। इसकी बातें सुन रहे हो भाभी? ये तो सिर्फ काम चोरी से कुछ नहीं करना। आप मेरी बात मानो, इसके हाथ पीले कर पाओ। जब तक इसकी शादी नहीं होगी इसे अक्ल नहीं आएगा। न तो कंपनी जाता है ना तो कोई काम करता है, बस पूरे दिन घर में बैठ के जिया के खिलौने से खेलता है, उसे रुलाते रहता है। अरे मेरे छुटकू भाभी आप अपनी इस छोटी सी दिमाग को इतना ज्यादा सोच के परेशान क्यों करती है? उसे थोड़ा आराम भी दीजिए, मेरे बारे में इतना मत सोचिए। देखा भाभी आपने? देखा उसने क्या कहा? तुम मुझसे कैसी बातें कर रहा देख रही हो? देख रही हो भाभी ये मुझ पे कैसे हंस रहा है? आप मेरी बात मानो, इसकी शादी कर पाओ। जब इसकी बीबी आके इसको 2-4 डंडे लगाएगी ना तब इसको अकल आएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा जिमिन, अब तो ये हाथ से निकलता जा रहा है, अब इसकी शादी कर पानी ही पड़ेगी। अरे भाभी आप ही कहाँ इस चुटकू भाभी की बातों में आ रहे हो? जंकुक मैं किसी की बातों में नहीं आई हूँ। अब तो मुझे भी लगता है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए वरना तुम नहीं सुधरने वाले। अब तुम्हारी शादी करने की उम्र भी हो चुकी है, अब तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। अरे जीनू भाभी अब ये कैसी बातें कर रही हो? मैं और शादी? बिल्कुल नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहने वाला हूँ। ये शादी बातें मुझे नहीं करना, ये सब फालतू के काम है और मैं फालतू के काम बिल्कुल नहीं करता, आपको तो पता है ना। सुना भाभी आपने? आपके लाले को हमेशा ऐसे ही रहना है और तुम भी पूरी लाइफ ऐसे झेलेगा कौन? क्योंकि हम तो नहीं झेल सकते, हमें इतनी हिम्मत नहीं है जो हर दिन तुम्हारे से तांडव को झेलते फिरे। तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा अपने लिए किसी को ढूंढो और शादी कर लो। अरे छोटू भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे अच्छे से पता है आप दोनों मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, आप मुझे संभाल लोगे। आप दोनों की होते हुए मुझे किसी तीसरे की क्या ही जरूरत है? एक मिनट, क्या कहा तुमने? प्यार? भाभी तुमसे गलत फहमी मत पालो बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मेरे पास तुम्हारे भाई को देने के लिए प्यार कम पड़ रहे तो तुम्हें कहाँ से दूं? चित मत बोलिए छोटू भाभी, मुझे पता है मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। अब तो मुझे अकेले संभाल सकती हो ना? बाबा ना, मुझसे तो ना होगा, तुम मेरे भरोसे मत रहो। तुम्हारे लिए अच्छा ये तुम किसी को ढूंढो और शादी करो ताकि कल को तुम्हें संभालने वाले भी कोई आ जाए। मैं तो नहीं जा सकती तुम्हें। आपको पता है चुटकू भाभी आप दिखते भले ही मोची जैसे हो बट आपकी हरकतें बिल्कुल मिर्ची जैसी है, सिर्फ कड़वी बातें ही करते हो आप। देखो कि इस मिर्ची से तुम्हारा मुंह न जल जाए। इतनी छोटी मिर्ची से तो सिर्फ भाई जल सकते हैं, मैं नहीं भाभी। तुम बस करो जंकुक, बहुत हो गया, बहुत कर ली तुमने शैतानी, बहुत होगी तुम्हारी मनमानी, अब और नहीं। अब तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी।
और आज शाम को तुम्हारे भाई आते ही मैं उनसे बात करूंगी तुम्हारी शादी के बारे में, समझ गई तुम? अब इस पर तुम मुझे ना नहीं करोगे, ओके? ओके भाभी, अगर आपने कहा है तो ठीक है। अच्छी बात है कि तुमने मेरी बात मान ली। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट लड़की मेरी पसंद की होनी चाहिए। अगर लड़की मेरी पसंद की होगी तभी मैं शादी करूँगा, वरना नहीं। और मुझे नहीं लगता अब तक मेरी पसंद की कोई लड़की बनी भी होगी। अच्छा, ऐसी भी कौन सी अप्सरा चाहिए जो तुम्हें अब तक नहीं बनी? हाँ भाभी, अप्सराओं का काम तो सिर्फ नाचने गाने का होता है। मुझे कोई अप्सरा नहीं चाहिए। तो कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? मुझे तो एक ऐसी लड़की चाहिए जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो किसी के सामने ना झुके। एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती को देखते ही दिल घायल हो जाए, उसके हॉटनेस के सामने सूरज भी फीका पड़ जाए। एक ऐसी लड़की जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो किसी के सामने ना झुके, बिना तेरे सबके सामने अपनी बात रख पाए वो। एक ऐसी लड़की जिसका दिल साफ हो, जो अपनी पार्टनर के लिए लॉयल हो, जिसका अब तक कोई बॉयफ्रेंड ना हो। आजकल की लड़कियां तो सिर्फ टाइम पास करती हैं भाभी, मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को ही प्यार करे। अगर ऐसी लड़की मिल जाती है तो फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आहा, तुम्हारे सपने तो काफी बड़े हैं जनाब। सुना भाभी आपने, खुद निकम्मा निकला सर्वगुण संपन्न भी चाहता है। चुटकू भाभी, आप मेरी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती। तुम्हारी ये जो सपनों की रानी है ना, उसे तुम सपनों में ही रहने दो चंको, क्योंकि तुम्हारी जैसी हरकत है ना, कोई लड़की तुम्हें हाँ ही बोल दे वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अगर तुम्हारी हरकतों के बारे में किसी को पता चल गया ना, कोई अपनी लड़की नहीं देगा, समझ गए? हाँ तो फिर रहने दीजिए भाभी, मुझे भी कौन सी शादी करनी है। मैं तो ऐसे ही बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। ना बाबा ना, बस बहुत हो गई तुम्हारी मर्जी, अब और नहीं। अब हम जैसे कहेंगे तुम्हें वैसे ही करना होगा, समझ गए? आखिर से कहाँ चले गए, कोई दिख क्यों नहीं रहा? भाई जिमिन मिस वी के बारे में बात करिए। आप उसे मिले तो थे मिस्टर सेन की पार्टी में, आपको याद नहीं क्या? कहीं तुम मिस्टर हॉप की सिस्टर की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ भाई वही। वो सब तो ठीक है, मैं आप सबकी बातें समझ रही हूँ, बट मैं ये कह रही थी पहले हमें लड़की के बारे में पता करनी चाहिए, क्योंकि लड़की की फैमिली चाहे कितनी भी अच्छी हो, हम ये नहीं कह सकते लड़की अच्छी होगी। आजकल के टाइम पे हम फैमिली को देख के नहीं बता सकते लड़की भी अच्छी होगी। पहले हमें लड़की की कैरेक्टर के बारे में पता करना होगा, वो कैसी है। हम ऐसे ही रिश्ते के बारे में बात नहीं कर सकते। नहीं चिनो, वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सुगार में उसे कई बार मिल चुके हैं बिजनेस के मामले में, वो अपने भाई को बिजनेस में हेल्प करती है, और साथ ही साथ वो लड़की बहुत ही ज्यादा समझदार है। तुम एक बार उसे मिलोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा वो कैसी है। वो सच में बहुत ही अच्छी लड़की है। ठीक है, फिर एक बार मिल लेते हैं। जिमिन तुम बात कर लो उनसे। आखिर ये सब क्या बातें कर रही है, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। भाभी आपने मुझसे लिखवा के ले लो, वो लड़की जगह को सुधार के रख देगी। कहीं छुटकू भाभी मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रही है ना? कुछ तो थोड़ा सा सुनाई दे दे ताकि कुछ पता चल जाए। उसे देखो वहाँ पे। लो पकड़ा गया। वहाँ डोर की साइड में खड़ा होकर क्या कर रहा है? क्या तो हमारी बातें सुना था चुपके से? हाँ सुनना चाहता तो था, बट कुछ सुन नहीं पाया। भाभी आप उससे क्या पूछ रही हैं? मुझसे पूछो ना, मैं आपको बता देती हूँ। वो चुपके से हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। जंकुक तो हमारी बातें सुन रहा था। अरे नहीं भाई, मैं क्यों सुनूंगा? मुझे ये सब सुन के क्या मिलेगा? मैं तो बस आपको मिस कर रहा था, आपको देखने आया था। जब झूठ बोलना आता नहीं तो बोलता क्यों है? मन तो करता है ना बम से उड़ा दूं। जंकुक इधर आ। ये छोटू भाभी पक्का भाई से डांट पड़वाएंगे आज। जंकुक मैंने कहा इधर आ। हाँ भाई क्या हुआ? अभी हम सब यहाँ पे तेरे शादी के बारे में बात कर रहे थे। जिमिन ने तेरे लिए एक लड़की ढूंढी है और वो हम सबको पसंद है। मेरे लिए लड़की? और हाँ, कल हम लड़की देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे तमीज से रहना, अपनी हरकतों को सुधार लो। अगर वहाँ पे तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकतें की या कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना तुम। कल? हाँ कल। इतनी जल्दी आपने लड़की कहाँ से ढूंढ ली? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा है। तुम्हें बस जितना कहा जाए बस उतना करो, ठीक है? अरे कैसे फिक्र ना करूँ भाभी, मुझे तो डर इस बात का ही कहीं आप अपनी जैसी कोई दूसरी चूहिया न ले आओ इस घर में। क्या कहा तुमने अभी? अरे जिमिन उसने कुछ नहीं कहा, तुम गुस्सा मत करो, मैं उससे बात करती हूँ। भाभी आप इसे समझा दीजिए, मुझसे अच्छे से बात करिए वरना। हाँ मैं उसे समझा
समझा दूंगी, तुम गुस्सा मत करो। जिमिन, डिनर का टाइम हो गया है, चलो हम दोनों डिनर लगा देते हैं। तुम तो अपना मुंह ही मत खोलो, तुम्हारा भाई मेरा इंसल्ट कर रहा है, तुम बस बैठ के तमाशा देखते हो। ऐसा नहीं कि उसे कुछ बोलो, अगर ऐसे ही चलता रहा ना मैं चली जाऊंगी, मैं क्या बता रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी। तेरी वजह से हमेशा मुझे सुनना पड़ता है, उसे क्यों परेशान करता है तू? सुगा, तुम ये सब छोड़ो, जाओ उसे मनाओ, मैं इससे बात करती हूँ। जाना तो पड़ेगा, भाभी बहना रात भर रूम में आने ही नहीं देगी। हाँ तो जाओ ना। नालायक, क्यों उसे परेशान करते हो तुम? हाँ, ऐसी बातें कोई अपनी भाभी से करता है? देखिए ना भाभी, जुट को भाभी मेरे साथ क्या कर रही है, वो तो बिल्कुल मेरे पीछे पड़ चुकी है। पता नहीं कैसी लड़की ढूंढी है, मैं नहीं जाऊंगा। वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सही करिए, तुम इसी के लायक हो। भाभी आप उनकी साइड हो गई, मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ। भाभी आप से देख रहा हूँ तुम्हारी शैतानी, ये सब क्या है? जाओ जाके जिमिन को सॉरी बोल के आओ। ओके बाय। हाँ, ये लड़का कभी नहीं सुधरने वाला। चंको, तुम इस बुक्कर को अपने साथ लेके क्यों आई हो? क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? देखो देखो जरा उसे, तब से कैसे खाए जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे भाभी खा लेने दीजिए ना, कौन से आपके जेब से पैसे जा रहे हैं? हम किसी रेस्टोरेंट में थोड़ी आए हैं, मुफ्त का ही तो है, खा लेने दीजिए उसे। तुम मुझे यहाँ पे लेके ही क्यों आए? हाँ अरे भाभी, वो भी तो लड़की देखेगा ना, क्या वो शादी करने वाला है जो तुम उसे लड़की दिखाने लेके आए हो? अरे नहीं भाभी, शादी तो मैं ही करूँगा, पर लड़की तो वो देखेगा ना, क्योंकि वो मेरा जिगरी यार है। तुम अपने जिगरी यार को घर पे जाके फोटो भी दिखा सकते थे, इस नमूने को यहाँ पे लाना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था। चिटके भाभी, वैसे तो आपका आना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी आप आई हो ना, शादी तो मैं करने वाला हूँ, अब क्यों आ गई? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ तो मत कीजिए, मैंने कब कहा करने के लिए? तुम दोनों यहाँ पे भी शुरू हो गए, हम लड़की देखने आए हैं। भाभी आप मुझे नहीं, अपने लाले को समझाइए, मैं कह रही हूँ ये हमारा नाक कटवा के ही मानेगा। अरे छुटकू भाभी, आप कैसी बातें करते हो, आपकी नाक पहले से इतनी छोटी सी है, मैं कहाँ से कटवाऊँ? तुम जिमिन से चिल्ला के बात मत करो, हम किसी दूसरे के घर पे हैं। भाभी मुझे बोलने से अच्छा है आप उससे बोलिए। बट भाभी मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुम दोनों चुप हो जाओ, अगर अब से एक भी आवाज निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे ये लड़की को बुला क्यों नहीं रही? आधे घंटे से हमें बिठा के रखा है, अब तक लड़की नहीं आई। अबे थोड़ी देर रुक जाना, लड़की आती ही होगी। थोड़ी देर भाई, पिछले आधे घंटे से बिठा के रखा है हमें, और कितनी देर करेगी वो? अब लड़की है, तैयार होने में टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट तो कर ले। अबे साले मुझसे वेट ही तो नहीं हो रहा, कब से बिठा के रखा है, क्या करूँ? हाँ तुझे पता है ना, मैं एक जगह पे ज्यादा टाइम टिक नहीं सकता, मेरा पिछवाड़ा सूजने लगा है, दर्द हो रहा है, क्या करूँ? अभी तू मेरी बात सुन भी रहा है, बस खाए जा रहा है, खाना बंद कर। क्या है? मुझे बेचैनी हो रही है, बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। खाना खा, बेचैनी भाग जाएगी। अबे तू अपनी बकवास बंद कर, अब तो मेरी दाईं आंख भी फड़कने लगी है, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। अब तुझे डर किस बात की है? मुझे इस छुटकू भाभी पे बिल्कुल भरोसा नहीं। देख रहा है ना तू, भाभी कैसे हंस के बातें कर रही है, इनकी हंसी तो मुझे बिल्कुल चुड़ैल की हंसी की तरह सुनाई दे रहा है। अबे तू हंसना बंद कर, पता नहीं क्यों मुझे इससे फील हो रहा है जैसे भाभी ने मेरे लिए किसी लंगड़ी लोली को ढूंढी है, शायद इसी वजह से अब तक बाहर ही नहीं आई। चल यार भाग चलते हैं। अबे भाभी ऐसा क्यों करेंगी? कर सकती है यार, कर सकती है, उन्हें इतना ज्यादा परेशान करता हूँ ना, शायद वो बदला लेने के लिए ऐसे करे। अबे तू एक लड़का है, इतना डर क्यों रहा है? सीना चौड़ा करके बैठ, मेरी जिंदगी खतरे में है और ये सीना चौड़ा करने को बोल रहा है कमीना। ये लीजिए, आ गई मेरी बहन। अबे चंकोक लड़की आ गई, मुझे नहीं देखना उस लंगड़ी लोली को, तू ही देख। तो मैं भाग भी नहीं सकता, बस क्या क्या करूं मैं? अबे चंकोक अपनी आंखें खोल, देख सामने, लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे उस लंगड़ी लोली को नहीं देखना। अबे नहीं, वो बिल्कुल सही सलामत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, एक बार देख तो सही। मिस्टर जान आप ही ना? अबे तूने तो सही कहा, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तेरी तो निकल पड़ी चंकुक, रुक अभी फाइनल कर देता हूँ। मिस्टर किम, आपकी बहन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, हमें रिश्ता मंजूर है। कांग्रेचुलेशन मिस पी, आप मेरी दोस्त को पसंद आई, हमें रिश्ता पक्का करते हैं।
नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। भी ये नहीं बॉय, ये मिस भी नहीं है। हाँ भी ये नहीं, खैर कोई बात नहीं, आप मिस भी को रहने दीजिए, इनके साथ पक्का कर दीजिए, हमें ये पसंद है। यंजुन अपना मुंह बंद रखो। बट भाभी ये वाली अच्छी है, जंको को पसंद है। वो मिसेस किम है, अपना मुंह बंद रखो तुम। इसी वजह से कहा था अपना मुंह बंद रखना। बट भाभी इसमें हमारी क्या गलती है? पहले लड़की को बुलाना चाहिए ना। लड़की आ रही है, ऊपर देखिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। गुड मॉर्निंग। अब हम दोनों भाई से तो पहले से ही मिल चुके हैं। इनसे मिली मेरी वाइफ जिन। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू। कैसी है तू बता। बिल्कुल पहले जैसी। सही कहा। ये छुटकू भाभी के साथ इतनी फ्रेंडली कैसे हैं? कहीं ये दोनों एक दूसरे को पहले से तो नहीं जानते ना? वैसे इससे मिल, ये है जंगकुक। वैसे ये तेरा लगता क्या है? हेडेक है। क्या? हाँ सही सुना, हेडेक है। हमारी पूरी फैमिली का हेडेक। पूरा दिन सर में दर्द बन के बैठा रहता है। ये चुटकू भाभी भी ना, क्यों अच्छी तारीफ की है ना? आपको तो घर पे देखता हूँ, देख लेना। पहले से ऑन कर रही हूँ, सावधान रहना, कहीं शादी के बाद तेरे भी सिर पे दर्द बन के ना बैठ जाइए। मिस वी, भाभी तो ऐसे ही मजाक करती रहती है। आखिर में इनका छोटा सा तेवर जो हो, ये सब तो चलता रहता है। आप उनकी बातों को माइंड मत करिए। क्यों, मैंने सही कहा ना छुटकू भाभी? हाँ जी, होने वाली भाभी जी। जिमिन भाभी और जंगकुक तो बिल्कुल टॉम और जेरी की तरह है। बाय द वे, आई एम जंगकुक, नाइस टू मीट यू। ये बार-बार मुझे ऐसी अजीब सी लुक क्यों दे रही है? हमारी बातें तो ऐसे ही होती रहेगी। हमें पहले इन दोनों को बात करने देना चाहिए। उसके बाद अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। आखिर शादी तो इन दोनों को ही करनी है। जाओ, तुम दोनों को जो भी बात करनी है कर लो। भाभी, अब मैं क्या ही बात करूँगा? अगर आपको भी पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। बात करने की जरूरत नहीं है, बट मुझे बात करनी है। जंगकुक, जाओ भी के साथ, उसे जो भी बात करनी है बात कर लो उसे। ओके भाभी। भी जाओ, जंगकुक को ऊपर ले जाओ। मैंने सुना है तुम कुछ नहीं करते, जॉबलेस हो, बस पूरे दिन घर में पड़े रहते हो और अपने नीज के खिलौनों से खेलते हो और बाकी सबको परेशान करते हो। क्या ये सब सच है? ऐसा नहीं है, मैं बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। फिर आगे का क्या सोचा है तुमने? अब इसमें इतना सोचना क्या है? सब कुछ जैसा चल रहा है आगे भी वैसे ही चलेगा। खैर, तुम ये सब छोड़ो, चलो नीचे चल के हाँ कर देते हैं। सब हमारे जवाब का वेट कर रहे होंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ करूंगी? क्यों नहीं करोगी? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? आखिर तुम्हें पसंद करने लायक है ही क्या? तुम तो एक यूजलेस कैंडिडेट हो। मैडम, मेरे जैसे लड़के के लिए लड़कियां पागल हैं। और तुमने मुझे क्या कहा? यूजलेस। एक वक्त का खाना तक नहीं दे सकते तुम मुझे, मेरा पेट नहीं भर सकते, तो ऐसी लड़की का मैं क्या करूँ? क्या तुम जोक मार रही हो? कोई एरा गेरा लड़का समझ के रखा है क्या मुझे? जॉन से हमें किस चीज की कमी है? तुम सिर्फ जॉन्स के नाम पे उड़ रहे हो, उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारे भाइयों का है। तुम्हारा क्या है? आज तक तो तुमने 1 रुपया तक नहीं कमाया। जो भी मेरे भाइयों का है सब कुछ मेरा भी तो है। नहीं, तुम गलत फहमी में जी रहे हो। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुमने कुछ नहीं कमाया तो वो तुम्हारा कैसे हुआ?
मान लो कल को अगर तुम्हें वो घर से निकाल देते हैं, तब क्या करोगे तुम? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे दोनों भाई मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। चलो मान लिया तुम्हारे भाई ऐसा नहीं करेंगे, पर तुम्हारी भाभियाँ, तुम्हारी तो भाभी भी तो है ना, वो कब तक तुम्हारे बोझ उठाएंगे? कल को उनकी भी फ्यूचर है, उनके भी बच्चे हैं, वो कब तक तुम्हें झेलते रहेंगे? देखो मेरी दोनों भाभियाँ भी मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं, वो भी ऐसा कभी नहीं करेंगी। अगर फिर भी उन्होंने ऐसा कभी किया तो फिर तुम तो कमाती हो ना, तुम घर चला लेना, मैं घर संभाल लूंगा, घर का सारा काम कर दूंगा। भले ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट मैं मैनेज कर लूंगा। और ऐसे ही हंसी खुशी हम दोनों अपनी जिंदगी गुजार लेंगे प्यार में। मुझे एक हस्बैंड चाहिए जो मेरे लेवल का हो, कोई सरपंच नहीं जो घर का काम करता हो। अगर मुझे किसी सरपंच से ही शादी करनी होती तो फिर मेरे घर में बहुत सारे सरपंच हैं, मैं उन्हीं में से किसी एक को चुन लेती। मैं तुमसे शादी क्यों करूं? ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम अपने लेवल के किसी को ढूंढ लो। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो यहाँ अपनी भाभीयों के लिए आया था। अब जब मैं तुम्हें पसंद ही नहीं हूँ तो फिर मैं चलता हूँ, बाय। रुको, तुम ऐसी बात के बीच में कैसे जा सकते हो? ये मेरी इंसल्ट है। इंसल्ट तो तुमने मेरा किया है, मुझे रिजेक्ट करके। हाँ, मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया क्योंकि तुम इसी लायक हो। तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो, तभी मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया। तुम बस अपने भाइयों की रोटियों पे पाल रहे हो। सही कहा, अपनी भाइयों की रोटियों पे पलता हूँ, इसमें गलत क्या है? मैं एक लड़की होते हुए कमा रही हूँ और तुम एक लड़के होते हुए घर पे बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, नहीं आता शर्म तो क्या? ये मेरी लाइफ है, मुझे जो करना मैं करूंगा। तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाली? और तुम मुझे क्या रिजेक्ट करोगी? मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। तुम जैसी लड़की से मुझे शादी नहीं करनी। जा रहा हूँ मैं। हाँ जाओ, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी। तुम जैसे लड़के से शादी करने से अच्छा है मैं पूरी लाइफ ऐसे ही रह जाऊँ। तुमसे शादी करके सिर्फ मेरी लाइफ की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। तुम पूरी लाइफ ऐसे ही रहोगे और अपनी भाइयों की रोटियों पे पलोगे। तुम में कुछ भी करने की कोई हिम्मत नहीं है, ना ही तुम कुछ कर सकते हो। तो जाओ, जैसे हो वैसे ही रहो और अपनी ये कुत्ते जैसी लाइफ को एंजॉय करो। ये क्या बदतमीजी है? कुत्ते जैसी लाइफ? हाँ, तुमने मुझे कुत्ते के साथ कंपेयर किया। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है जो मेरे खिलाफ एक शब्द बोल दे, और तुमने मुझे कुत्ते के साथ कंपेयर किया। आखिर तुम हो कौन? मुझे जज करने का हक तुम्हें किसने दिया? मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे कुछ भी बोलोगी। अब तक मैं चुप हूँ, ये मेरा शराफत है। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझो तुम। वो तो मैंने देख लिया तुम में कितनी शराफत है। और रही तुम्हारी ताकत और हिम्मत की बात, तो पहले जाके कुछ करके दिखाओ, 2 पैसे कमा के दिखाओ, तभी एटीट्यूड दिखाना। जंकुक बचपन से ही बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से बड़ा होता है। उसकी मॉम डैड के साथ साथ उसके दोनों भाई भी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और दोनों भाई की शादी होने के बाद दोनों भाइयां भी, उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ प्यार देखा था। हर कोई उससे प्यार से बात करता था। आज तक किसी ने उससे ऐसी बातें नहीं की थी। अचानक से जब कोई उससे ऐसी बातें करता है, उससे जंकुक थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। अब आगे देखते हैं। हाँ, अभी भी सो रहा है? क्या बात है खरगोश महाराज, कल से तुमने बिल्कुल भी चलकूद नहीं की है। चुपचाप अपने रूम में पड़े हुए हो, ना तो खेल रहे हो, ना बाहर जा रहे हो, ना ही कोई पार्टी सार्टी, ना ही वो तुम्हारे दोस्त के साथ घूमना फिरना। क्या हाल है? लड़की की रिजेक्शन से कहीं दिल तो नहीं टूट गया ना? बताओ। भाभी, मेरे सर में दर्द है, प्लीज अभी नहीं। हाँ, क्या कहा भाभी? आज सूरज कहाँ से निकला है? चेक करना पड़ेगा, बट अभी तो शाम हो गया, कैसे चेक करूं? तुम ठीक तो हो ना? प्लीज अब जाइए ना भाभी। फिर से? जंकुक, तुम ठीक नहीं हो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। भाभी, मैं ठीक हूँ, प्लीज परेशान मत कीजिए। तुम पक्का ठीक नहीं हो जंकुक? छुटकू भाभी कहते तुम्हारा मुंह नहीं तकता, और आज तुम मुझे सिर्फ भाभी बुला रहे हो। तुम पक्का ठीक नहीं हो, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। छुटकू भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज आप जाइए, मुझे रेस्ट करना है। भाभी चाहिए ना? हाँ हाँ जा रही हूँ, चिल्ला क्यों रही हो?
ब्रेकफास्ट दीजिए। हाँ, तुम इतनी सुबह सुबह उठ गए? आज सूरज कहाँ से निकला है? वहीं से जहाँ से हर रोज निकलता है। सुबह सुबह तुम इतने तैयार हो, कहीं पे जा रही हो क्या? हाँ, कंपनी जा रहा हूँ। आज से मैं भी कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। क्या मैंने सही सुना भाभी? हाँ चटकू भाभी, आपने बिल्कुल सही सुना। भाभी मैं बता रही थी ना, इसकी तबीयत खराब है। ओके भाभी, मेरा हो गया, मैं निकलता हूँ। चंकू, क्या हुआ भाभी? क्या तुम्हारे भाई ने तुमसे कुछ कहा है? भाभी आप परेशान मत होइए, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ओके भाभी, बाय। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना। मुझे नहीं लगता मुझे तुम दोनों को कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि तुम दोनों ही समझदार हो। काम के बीच पर्सनल बातें मत लाना, ओके? अच्छे से काम पे ध्यान दो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं काम के बीच पर्सनल चीजें नहीं लाती। आप इसे काम समझा दीजिए, मैं आपके भाई से बात कर लेता हूँ। ओके मिस्टर जॉन, बाद में मिलते हैं। अब मुझे इसके साथ काम करना पड़ेगा। कहाँ फंस गया मैं? चलिए मिस्टर जॉन, पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों आया। मिस्टर जॉन। चंकू? हाँ भाई, मिस बी के साथ जाओ, सारी फाइल उनके पास रखिए। भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं कार में आपके लिए वेट कर रही हूँ। भाई मैं मिस वी के साथ चंकू तो क्या बोलना चाहता है, पर पर्सनल चीजों के लिए हम कंपनी का नुकसान तो नहीं करवा सकते ना। तुम कर तो लोगी ना? शायद मैं कर रहा हूँ, तुम देख नहीं सकती क्या? फिर हो जाए तो मुझे दे देना, मैं चेक कर लूंगी। ओके, आज के लिए इतना काफी है, बाकी का रहने तो कल कर लेना। अब घर जाओ। पता नहीं भाई कहाँ पे रह गए, अब तक आए क्यों नहीं? कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। क्या हुआ? मिस्टर जी आप अभी तक नहीं आए? नहीं। अंदर आ जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। नो थैंक्स, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। इस वक्त कैब नहीं मिलेगी और मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। आना है तो आओ, वरना मैं जा रहा हूँ। भाई तो कॉल ही पिक नहीं कर रहे, अब क्या करूँ मैं? तुम आ रही हो या फिर मैं जाऊँ? थैंक्स मुझे घर पे ड्रॉप करने के लिए। नहीं चाहिए तुम्हारा थैंक्स। ओके, मैं अपनी थिंग्स को वापस ले रही हूँ। कल टाइम से ऑफिस आ जाना। बाय। समझ गई? क्या मैं इसे जगा दूँ? आज हमारे प्रोजेक्ट का आखिरी दिन है। तुमने अच्छा काम किया, थैंक यू। तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी कंपनी के भी प्रॉफिट है इसमें। आज तुम्हारा यहाँ पे आखिरी दिन है ना? हाँ, लास्ट डे है। कल से मैं अपने कंपनी में काम करूँगा। क्या इस लास्ट डे को हम सेलिब्रेट करें? डिनर पे चले? हाँ चल सकते हैं। वैसे भी हमने 2 महीने तक साथ काम किया है, तो इसे सेलिब्रेट तो करना चाहिए। क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। अब शादी के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम अब मुझसे शादी करना चाहोगे? रियली मेरी मी? क्या तुमने भी मुझे प्रपोज किया शादी के लिए? यस, लेट्स गेट मैरिड। शादी, वो भी तुमसे? तुम्हें तो अपने लेवल का लड़का चाहिए था ना, तब क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ, तब तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? आई नो तुम क्या कहना चाहते हो, बट तुम भी जानते हो मैंने वो क्यों कहा था। हाँ जानता हूँ, बट अब तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। वाह, अब मैं चेंज हो गया तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मानना पड़ेगा तुम्हें। जंकुक, मैंने वो सब ऐसे ही नहीं कहा था, मैं तो तुम तो बस किया। तुमने मुझे कुत्ते के साथ कंपेयर किया था, अब तुम चाहते हो मैं तुमसे शादी करूं? मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट करने के बाद भी मैं तुमसे शादी करूं? यू नो व्हाट, तुम जैसी लड़कियां मेरी टाइप की नहीं है। तुमसे शादी करना तो दूर की बात है, मैं तो तुमसे बात तक करना पसंद ना करूं। मैं सिर्फ अपने भाइयों के लिए तुम्हारे साथ काम कर रहा था। फिर जाने दो, तुम ढूंढ लेना अपने लेवल की किसी को। क्या बात है खरगोश महाराज, आज
ज्यादा खुश लग रहे हो। आपने सही कहा चिटकू भाभी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम खुश हो इसका मतलब जरूर तुमने कोई पीछे कांड किया होगा, है ना? पता है आज क्या हुआ है? मुझे कैसे पता होगा? उस बी ने आज मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया। भाभी तुम झूठ बोल रहे हो ना? मेरी शक्ल देख के लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, क्या उसने सच में तुमसे शादी के लिए पूछा? उसने खुद मुझसे शादी के लिए पूछा है, तो ये है तुम्हारी खुशी का रीजन? हाँ बिल्कुल, उससे शादी करने के लिए इतना ज्यादा उतावला हो रही हो? नहीं, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसने जो मेरी इंसल्ट की थी ना, आज मैंने उसका बदला लिया है। बदला लिया? हाँ, उसकी शक्ल देखने लायक तो नालायक कभी नहीं सुधर सकते। रुको अभी भाभी को बताती हूँ। भाभी ओह, तू यहाँ पे? सॉरी, मैं तुझे लेने नहीं आ पाया। तुमसे शादी करना तो दूर की बात है, मैं तो तुमसे बात रखवाना पसंद ना करना। तुझे पता है, मैं अभी भी इन्वेस्टर से बात करके आ रहा हूँ। उन्हें प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मुझे तो लगा ही नहीं था चंकू के कर पाएगा, बट उसने कर दिखाया। फी क्या सोच रही है? भाई, मेरी पहली प्यार अधूरी ही रह गई। जंकुक ने शादी के लिए मना कर दिया। आई थिंक जंकुक से इस बारे में दोबारा बात करनी चाहिए। मैं उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा, ठीक है? नहीं भाई, मैं नहीं चाहती उसे ये सब कभी भी पता चले। जाने दीजिए, बट अगर उसे सच पता नहीं होगा तो वो ऐसे ही तुम्हें गलत ही समझेगा। गलत नहीं भाई, मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी है, और नफरत प्यार में कभी नहीं बदल सकता। अब हम कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, शायद तेरी किस्मत में उससे भी अच्छा कोई होगा। भाई बात फीलिंग्स की है, और ये अच्छी की बात तो जब अपनी पसंद की चीज ना मिले तो फिर उससे अच्छा कुछ भी मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। उसे सुधारने के चक्कर में मुझे लगता है शायद तुमने गलती कर दी। नहीं भाई, मैंने गलती नहीं की है। मैंने जो किया सही किया। मुझे मेरे किए पे कोई पछतावा नहीं है। मुझे नींद आ रही है, मैं ऊपर जा रही हूँ। गुड नाइट बाय। ये क्या, भी अपने रूम में चली गई? मैंने तो डिनर लगा दिया। रुक जाओ, उसका मूड ठीक नहीं है, रहने दो। क्या हुआ उसे? जब अपने शादी के लिए मना कर दिया। मिस्टर सेन की पार्टी में उसने तुम्हें पहली बार देखा था, और पहली नजर में ही उसे तुमसे प्यार हो गया था। उसके बाद मिस्टर जेहब ने हमसे तुम्हारी शादी की बात की थी, और हमने उन्हें सब कुछ बता दिया था तुम्हारे बारे में। फिर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट हम चाहते थे तुम शादी से पहले खुद को बदलो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। तो हमने ये सब मिलकर प्लानिंग की थी ताकि तुम रास्ते पे आ जाओ, और नहीं तो क्या। बट ये है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। ये कभी नहीं सुधर सकता भाभी। आप मुझसे लिख के ले लो, ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। जंकुक, हम चाहते थे वो हमारी फैमिली का हिस्सा बने, बट अगर वो तुम्हें पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देखेंगे, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो भाभी। ये ऐसे ही ठीक है। इतनी अच्छी लड़की को रिजेक्ट करने के बाद ये कोई लड़की को डिजर्व भी नहीं करता। बट भाभी, मुझे थोड़ी पता था। तुम्हें तो कभी कुछ भी पता नहीं होता। सही टाइम पे सही चीजों पे ध्यान दोगे तब ना पता होगा। अब देख लेना, तुम्हें कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी, तुम ऐसे ही रहोगे हमेशा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? मैं तो उसी से शादी करूंगा। जो भी बोलना है जोर से बोलो। ये बड़बड़ क्या कर रही हो? हाँ चिटकू भाभी, आपकी गलती है। आपने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? क्या कहा? मेरी गलती है? हाँ, सारी गलती आपकी है। अब अपनी गलती को मेरे सिर पे थोपना चाहते हो तुम? अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं समझ जाता ना। तुम्हें दिमाग होगा तब ना तुम समझोगे। तुम दोनों का फिर से स्टार्ट हो गया। देखा ना भाभी, ये मुझे ब्लेम कर रहा है। हाँ तो गलती आपकी है। बस करो तुम दोनों, जब देखो लड़ते रहते हो। देख लेना, तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। आप भी देख लेना, मैं उसी से शादी करूंगा। हाँ, अपनी सपना में करना उसे शादी। आप बस देखते जाइए। जंकू, गुड मॉर्निंग मिस्टर हो। मॉर्निंग मॉर्निंग, अंदर आओ। वैसे सुबह से भी यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैं वी से मिलने आया था। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ?
मिल तो सकते हो बट अभी नहीं। क्यों? क्योंकि भी अभी यहाँ पे नहीं है। क्या वो ऑफिस के लिए निकल गई? नहीं, अभी 1 घंटे पहले ही उसके लिए निकल गई। कंपनी के कुछ काम से गई है तो हफ्ते बाद वापस आ जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। जंगुक देख लिए वेट करता है उसके वापस आने के बाद उससे बात करने के लिए। दूसरी तरफ ते अपने काम को कंप्लीट करती है और ऐसे ही 2 हफ्ते निकल जाते हैं। अब आगे देखते हैं। अब मुझे फिर से परेशान करने आ गए? नहीं, मैं तो बस ये पूछने आया था घर पे सब कहाँ गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा। वैसे टेस्ट में बहुत अच्छा है। मुझे ऐसे घूर क्या रही है? पता घर पे सब कहाँ गए? ये अच्छा मौका है। चाचू, घर पे सब शादी पे गए हैं। किसकी शादी? वी की। वी की शादी कैसे हो सकती है? जैसे सबकी होती है। मेरा मतलब है वी जब यहाँ पे है ही नहीं तो उसकी शादी कैसे हो सकती है? आपको किसने कहा वो यहाँ पे नहीं है? वो तो यहीं पे है। नहीं, वो तो यूएस के लिए। नहीं चाचू, वो यहीं पे है। पापा जब मुझे स्कूल से वापस लेके आ रहे थे मैं मिली थी उनसे। चुटकी तो झूठ बोली है ना? चाचू मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं परसों उनसे मिली थी, ठीक है? अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो मामा को कॉल करके पूछ लीजिए, वो उन्हीं की शादी में गए हैं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। चुटकी क्या तुझे पता है शादी कहाँ पे है? चुटकी तो सोच क्या रही है? जल्दी बता शादी कहाँ पे है। चुटकी अपना मुंह खोल, जल्दी बता वरना शादी खत्म हो जाएगी। गन्ने मेरी झोल। जिमिन मुझे डर लग रहा है। अगर वो नहीं आया तो? अगर सच में मेरी शादी होगी तो? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ, फिर भी क्या? चुपचाप जो कह रही हूँ पकड़, ठीक है? मुझे नहीं लगता वो आएगा, वो जरूर आएगा। आई होप कि अब तक शादी हो ही ना हो। भाग जंगल भाग, वरना शादी खत्म हो जाएगी। कहाँ पे सब? ना भाई भाभी दिख रहे ना भी। कहीं सच में मेरी शादी ना हो जाए। कहाँ पे है जंगल? जल्दी आ। नहीं 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 नहीं। रुक जाओ। जंगल कहाँ गया? ये शादी नहीं होगी, छोड़ो उसे। ओके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से शादी करने की? एक तो तुमने आके मेरी शादी रोकी है, ऊपर से तुम मुझसे इसी टोन पे बात कर रही हो। हाँ तो क्या करूं? मुझसे शादी के लिए पूछ कर तुम यहाँ पे किसी और से शादी कर रही हो। हाँ तो तुमने भी तो मुझे मना कर दिया था। मना किया तो क्या तुम किसी और से शादी कर लोगी? तो क्या पूरी लाइफ पेट के ढोल बजाती रही थी? क्या तुम मुझे मना नहीं सकती थी? अगर तुम मुझे मनाती तो मैं मान जाता ना। बट मैं तुम्हें क्यों मनाऊं जब तुमने मुझे साफ साफ मना किया था? तुमने मुझे इतना सब कुछ कहा था, तुम्हें मुझे मनाना चाहिए था। बट उसके लिए मैंने तुम्हें सॉरी भी तो कहा था। क्या सिर्फ सॉरी बोलोगी तो मैं मान जाऊंगा? क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए मेरी शादी रोकने आए हो? हाँ तो लड़ते रहो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? बात मत करो मुझसे। बात नहीं करूंगा तो जो बोलने आता वो कैसे बोलूंगा? बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब और नहीं सुननी। जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चला जाऊँ? तुम्हें ले भी ना, मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हें अपने साथ लेके ही जाऊंगा, मैं नहीं आने वाली। ऐसे कुछ दिन निकल जाते हैं। ते चक्कू के सामने गुस्से होने का नाटक करती है और चक्कू उसे मनाने के लिए उसके आगे पीछे भागता रहता है और ऐसे में दोनों की बॉन्डिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। अब आगे देखते हैं। अचानक से लाइट कैसे चली गई? हाँ, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई है। क्या कोई है यहाँ पे? कोई है क्या? कौन हो तुम? बताओ मुझे, कौन हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बता। ये तो जंगुक मर गया, पता चल गया इसे। अब ये मुझे नहीं छोड़ेगी।
A few moments later. अब बताओ तुम कब तक ये सब करने वाले हो? जब तक तुम मुझे माफ नहीं करती थी। तुम्हें मेरी माफी चाहिए? हाँ प्लीज माफ कर दो। ओके, जो मैं बोलूंगी अगर तुम वो करोगे तभी मैं माफ कर दूंगी। चलो जल्दी बताओ क्या करना है। चलो पहले अपने कान पकड़ो। अब बोलो, अब से मैं जो बोलूंगी तुम वही करोगे। अब से मैं जोर का गुलाम बन के रहूंगा। ओके, मैंने तुम्हें माफ किया। अब जल्दी से मुझे आई लव यू बोलो। जल्दी बोलो। आज से पहले मैंने किसी को नहीं कहा आई लव यू। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। एटलीस्ट मुझे बता तो देते करने से पहले। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था और मैं भी दोबारा करने वाला हूँ। रूम में चले। फाइनली तो हमारी फैमिली का मेंबर बन ही गई।